नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम अंशतः क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और जालक लैटिस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बस हमें इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखें। ऐसे तो आप जानते हो क्रम संबंध के बारे में। अंशतः क्रम संबंध क्या होता है? यदि कोई समुच्चय दिया है और संबंध दिया है, और यदि वह संबंध क्या है, वह संबंध स्वतुल्य है, प्रतिसम्मित है, एंटीसिमेट्रिक है और संक्रमक ट्रांजिटिव है, तो हम कहते हैं वह अंशतः क्रम संबंध है। आइए आज इसी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। ऐसे जानते हो प्यारे बच्चों, स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, प्रतिसम्मित क्या होता है, संक्रमक क्या होता है, सब जानते हो। अंशतः क्रम संबंध देखिएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, एक समुच्चय पर संबंध अंशतः क्रम संबंध कहलाएगा यदि वह स्वतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और संक्रमक हो। दिमाग में बिठा लीजिए, संक्रमक, प्रतिसम्मित और स्वतुल्य, याद रखिएगा। इसी ढंग से आपको काम करना है। तो एक समुच्चय ए पर संबंध आर अंशतः क्रम संबंध कहलाएगा यदि स्वतुल्य हो, अर्थात स्वयं का स्वयं से संबंध हो, ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए आर ए। दूसरा, प्रतिसम्मित हो, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए आर बी और बी आर ए हो तो ए इज इक्वल बी होना चाहिए। और संक्रमक हो, अर्थात यदि ए बी सी बिलोंग्स टू ए है तो ए आर बी बी आर सी इंप्लाइज ए आर सी। ऐसे जानते हो प्यारे बच्चों, आपने तुल्यता संबंध पढ़ा है, याद रखिएगा। देखिए हमें दिया है एक अंशतः क्रम संबंध है, ऐसा लिख लो पहले। ये देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, माना a इज इक्वल 2 3 6 8 और समुच्चय ए पर संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स आर वाई वाई एक्स से विभाज्य है। तो देखिए सबसे पहले मान के चलिए कि 2 2 से विभाज्य है, 3 3 से विभाज्य है, 6 6 से विभाज्य है, 8 8 से विभाज्य है, बिल्कुल है। तो यहां पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? सबसे पहले देखो, मान लो ए 2 3 6 8 कोई समुच्चय है तथा संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है? एक्स आर वाई इंप्लाइज वाई एक्स से विभाज्य है। तब हमें सिद्ध करना है कि आर अंशतः क्रम संबंध है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला बताएंगे स्वतुल्य। इसके लिए लेते हैं, मान लो ए बिलोंग्स टू ए है, तब ए आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, कैसे? 2 आर 2, देखो 3 आर 3, ऐसे ही सभी आएगा फॉर एवरी 2 3 बिलोंग्स टू कितना। अतः आर क्या है? स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। आपने देखा ना, 2 2 से विभाज्य है, 3 3 से विभाज्य है, 6 6 से विभाज्य है, 4 8 8 से विभाज्य है, ये इस तरीके से आएगा। अब दूसरा आता है प्रतिसम्मित।
प्रतिसम्मित। ये देखिए, दो माने 6 जो है 2 से विभाज्य है, 8 2 से विभाज्य है। देखिए प्रतिसम्मित के लिए हम क्या देखेंगे, मान लो ए बी बिलोंग्स टू कितना है, ए है, तो सीधी सी बात है ए आर बी है, यानी ए आर बी का मतलब बी ए से विभाज्य है और बी आर ए है। यदि बी ए से विभाज्य है और ए बी से विभाज्य है तो सिंपल सी बात है ए इज इक्वल बी होगा फॉर एवरी ए बी सी, ए बी बिलोंग्स टू कितना, ए। प्रतिसम्मित है। और तीसरा पॉइंट संक्रमक। मान लो एबीसी बिलोंग्स टू कितना है, ए है, तब हम यहां दिखा सकते हैं ए आर बी, बी आर सी, अवश्य ही क्या आएगा, ए आर सी फॉर एवरी एबीसी बिलोंग्स टू। इस प्रकार आर संक्रमक है, फलतः आर अंशतः क्रम संबंध है। चलिए और भी देखिएगा, ये देखो हमको दिया है बी -2 2 3, बी पर संबंध आर परिभाषित है, क्या यह क्रम संबंध है? तो देखिए मान लो b इज इक्वल -2 2 3 6 8, एक क्या है, समुच्चय है जिस पर आर निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है आपको, एक्स और वाई इंप्लाइज वाई एक्स से क्या है, विभाज्य। तब हमें दर्शाना है कि आर एक अंशतः क्रम संबंध है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो पहला स्वतुल्य तो दिख रहा है, देखिए स्वतुल्य क्या होगा, मान लो एक्स बिलोंग्स टू ए है, सॉरी बी है, बी है, तब एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, बिल्कुल होगा। देखिए -2 2 से -2 से डिवाइड होगा, 2 2 से 3 3 से, इस ढंग से। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा प्रतिसम्मित है क्या, नहीं है, क्योंकि आप देखो -2 R2 और 2R -2, तो इंप्लाइज 2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल -2। इस प्रकार प्रतिसम्मित नहीं है, फलतः आल आर क्रम संबंध अंशतः क्रम संबंध नहीं है। बस इसी ढंग से देखना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मान लो ए से एक रिक्त समुच्चय है और पीएस समुच्चय एस का घात समुच्चय है, अर्थात पीएस एस के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय है। तब एस अंतर्विष्ट सबसेट पीएस पर अंशतः क्रम संबंध है। आइए देखिए, मान लो एस एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है, तथा पीएस समुच्चय एस का घात समुच्चय है। अर्थात हम लिख सकते हैं पीएस पी ऑफ एस इज इक्वल एस के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। आया समझ में? बिल्कुल आया। तथा संबंध आर सबसेट परिभाषित है। हमें सिद्ध करना है कि सबसेट पीएस पर एक अंशतः क्रम संबंध है। चलिए देखें इसको। क्या कीजिएगा, पहला स्वतुल्य, मान लो एक्स बिलोंग्स टू कितना है, एस, तब एक्स सबसेट एक्स, अर्थात यानी प्रत्येक जो है स्वयं का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कितना, एस। इस प्रकार सबसेट पीएस पर स्वतुल्य है। दूसरा देखिए, प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक, मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना है, एस है। तब या सबसेट हम लोग दे रहे हैं तो इसको पीएस दो प्यारे बच्चों, इसका एलिमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब यहां पर कितना होगा, एक्स सबसेट वाई देन इंप्लाइज वाई सबसेट, सॉरी, एक्स सबसेट वाई, वाई सबसेट एक्स देन इंप्लाइज एक्स इज इक्वल वाई। यही जानते हो, बिल्कुल जानते हो, याद रखिएगा। तो आपके पास एक्स सबसेट वाई है, वाई सबसेट एक्स है, तो एक्स इज इक्वल वाई। अतः सबसेट पीएस पर प्रतिसम्मित है। इसी प्रकार संक्रमक की बात करेंगे। मान लेते हैं एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस है। तब एक्स सबसेट वाई, वाई सबसेट जेड देन इंप्लाइज एक्स सबसेट जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कितना, एस। इस प्रकार सबसेट पीएस पर संक्रमक है। तो क्या फल मिला, फलतः सबसेट पीएस पर
एक अंशतः क्रम संबंध है। याद रखिएगा, बस इसी ढंग से काम करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, सब वही है, पहले पढ़े हो वही। ये देखिए, यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तब संबंध छोटा है या बराबर है या लेस देन समुच्चय आर पर एक अंशतः क्रम संबंध है। ले सकते हो, छोटा है लो, बराबर लो, है ना। तो ये इस ढंग से है, मान लो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा संबंध आर छोटा ले लेते हैं, लेस देन इक्वल देन, छोटा बराबर है, संबंध आर लेस देन इक्वल देन परिभाषित है। तब हमें दर्शाना है लेस देन इक्वल देन आर पर एक अंशतः क्रम संबंध है। ये वही रहेगा, सब एक जैसे हैं प्यारे बच्चों, याद रखिए। क्या कीजिएगा, पहला स्वतुल्य लीजिए। क्या होगा, मान लो x बिलोंग्स टू कितना है, r है, तब x इज लेस देन इक्वल देन x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, अर्थात x r x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये जानते हैं, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल देन स्वतुल्य है। अब हम देखेंगे सम्मित प्रतिसम्मित, सॉरी प्रतिसम्मित। मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना है, आर है, तब एक्स इज लेस देन वाई और वाई इज लेस देन एक्स, देन इंप्लाइज एक्स इज इक्वल वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना होता है, आर। इसी को हम लिख सकते हैं एक्स आर वाई, वाई आर एक्स, इंप्लाइज एक्स इज इक्वल वाई। जानते हो ना, बिल्कुल जानते हो। तीसरा संक्रमक, मान लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कितना है, आर है। ये रिलेशन वाला आर नहीं, वास्तविक संख्या वाला आर है, तब एक्स इज लेस देन वाई, वाई इज लेस देन इक्वल देन जेड, इंप्लाइज एक्स इज लेस देन इक्वल देन जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसी को हम लिख सकते हैं एक्स आर वाई, वाई आर जेड, इंप्लाइज एक्स आर जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। आया समझ में? इस प्रकार तीनों तो सेटिस्फाइड हो गया। आर पर एक अंशतः क्रम संबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिए, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है, प्रैक्टिस करना है। आया समझ में? अब देखिए, अंशतः क्रम संबंध क्या होता है, वह समुच्चय जिस पर अंशतः क्रम संबंध परिभाषित हो, एक अंशतः क्रम समुच्चय होता है। यानी कोई भी समुच्चय के अंदर कोई भी जो अवयव है अंशतः क्रम संबंध के जो नियम है उसको पालन करे तो हम इसको अंशतः क्रम समुच्चय कहेंगे, पोसेट कहेंगे, पार्शियल ऑर्डर सेट कहेंगे। ठीक है, इसको लेस देन इक्वल देन या समुच्चय पर अंशतः क्रम संबंध हो तब क्रमिक रूप में ए लेस देन इक्वल देन एक अंशतः क्रम समुच्चय कहलाता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर प्रचित अर्थ में संबंध लेस देन इक्वल देन एक अंशतः क्रम संबंध है, फल आर लेस देन इक्वल देन क्रमिक समुच्चय। अभी आपने देखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि मान लो सेम बनाना है और लास्ट में लिखना, मान लो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, पूरा सेम बनाइएगा। ठीक है ना, ये पूरा लेस देन इक्वल देन परिभाषित है, सेम बनने के बाद लास्ट में है ना आपने लिखा है फलतः लेस देन इक्वल देन अंशतः आर पर अंशतः
क्रम संबंध है। बस इसके बाद आपको एक लाइन और लिखना है इस प्रकार, आर इज लेस देन, वो पूरा सेम बनाना है। ये किसको बनाना है? सेम, ये जो आपने बनाया है इस वाले क्वेश्चन को सेम ये पूरा उतार देना है, और लास्ट में बस क्या लिखना है आपको? इस प्रकार, आर इज लेस देन इक्वल देन, एक क्या है? अंशतः क्रम समुच्चय है, समुच्चय या पोसेट है। बस इतना लिख देना है लास्ट में। तो आपको पता है जो अंशतः क्रम समुच्चय रखे क्रम संबंध रखेगा वही तो क्रम समुच्चय के अंदर आएगा, इसलिए हम इस ढंग से इसको लिखेंगे। ये देखिएगा प्यारे बच्चों, सभी धन पूर्णांकों और समुच्चय पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स आर वाई, एक्स डिवाइड वाई यदि और केवल यदि संबंध आर पर एक अंशतः क्रम संबंध है और आई आर पोसेट अथवा अंशतः क्रम समुच्चय है। तो पहले इसको अंशतः क्रम संबंध बताएंगे। ये देखो सॉल्यूशन होगा, क्या लिखोगे? मान लो आई सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है जिस पर संबंध एक्स आर वाई आर निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है? एक्स आर वाई इंप्लाइज एक्स डिवाइड्स वाई। अब बिल्कुल आप क्या करो, इसको मैं नहीं बना रहा हूं, आपको बनाना है, सेम बनाना है। ये स्वतुल्य आएगा, दूसरा प्रतिसम्मित आएगा 100% आएगा, और तीसरा संक्रमक आएगा। ये हो गया अंशतः क्रम संबंध, और इस प्रकार हम कह देंगे आई आर को एक अंशतः क्रम समुच्चय। ये आपको बनाना है, सेम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे? बिल्कुल लिख लोगे प्यारे बच्चों। ये देखिए तुलनात्मक अवयव पूर्णता क्रमिक संबंध, मान लो ए लेस देन इक्वल देन एक अंशतः क्रम संबंध यानी क्रम समुच्चय है। दो अवयव एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए अवयव तुलनात्मक अवयव कहलाएंगे यदि या तो, ये देखो एक्स इज लेस देन इक्वल देन वाई या वाई इज लेस देन इक्वल देन एक्स, यदि न तो एक्स इज लेस देन वाई हो और नहीं वाई इज लेस देन इक्वल देन एक्स हो, तब एक्स और वाई अतुलनीय कहलाएंगे। यानी तुलनीय में ये हो गया और अतुलनीय में ये हो गया, ठीक है ना। इसके लिए एग्जांपल लिया गया, मान लो ए 1 2 3 4 5 6 लेस देन इक्वल देन, तात्पर्य वाई एक्स से विभाजित है तब क्रमित एक अंशतः क्रम समुच्चय पता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 और 6 तुलनीय अवयव है क्योंकि 6 जो है 2 से विभाज्य है, जबकि 3 और 5 अतुलनीय अवयव है क्योंकि 3 5 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार ये होता है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, बनाना है। पूर्णतया क्रमित समुच्चय ए पर परिभाषित अंशतः क्रम संबंध पूर्णतया क्रमित संबंध कहलाएगा यदि समुच्चय ए में कोई भी दो अवयव तुलनीय, तुलनीय के लिए बताया था ना, जैसे 6 2 से विभाजित था, ठीक है ना। अर्थात प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू के लिए है ना, एक्स इज लेस देन वाई या वाई इज लेस देन इक्वल देन एक्स। उदाहरण दिया है ए इज इक्वल 1 2 3 4 16 32 और एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल देन वाई का तात्पर्य है वाई एक्स से विभाज्य, तब ए के कोई भी दो अवयव तुलनीय या तुलनात्मक योग्य होगा, बिल्कुल होगा, याद रखिएगा। श्रृंखला क्या होता है, ये देखो, माना ए इज लेस देन इक्वल देन एक अंशतः क्रम संबंध है और सी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, तब समुच्चय सी समुच्चय ए की श्रृंखला कहलाएगा यदि सी के सभी अवयव तुलनीय है, वही डिवाइडेशन वाला तुलनीय है, याद रखिएगा। मान लेते हैं ए इज इक्वल 1 2 3 4 5 लेस देन इक्वल देन समुच्चय पर इस प्रकार परिभाषित है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स इज लेस देन वाई, वाई एक्स से विभाज्य है, तो ये तुलनीय हो गया, ठीक है। अश्रृंखला के लिए भी देख लीजिए, ए इज लेस देन इक्वल देन अतुलनीय होगा, एक अंशतः क्रम तुलनीय है तो है ना श्रृंखला बन रहा है, और अतुलनीय है तो अश्रृंखला। बी सबसेट ए को अंशतः क्रम समुच्चय इज लेस देन इक्वल देन की असंख्या कहते हैं, बी के दो भिन्न भिन्न अवयव अतुलनीय है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल दिया गया, ये सब पढ़ लीजिएगा। माना ए इज इक्वल 1 2 3 4 5 और संबंध लेस देन इक्वल देन समुच्चय पर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स इज लेस देन इक्वल देन वाई इंप्लाइज वाई एक्स से विभाज्य है,
तो एज लेस देन एक अंशतः क्रम संबंध है। उप समुच्चय 3 5 4 6 2 3 5 समुच्चय एज लेस देन की अश्रृंखलाएं है, क्योंकि तुलनीय नहीं है। देखो 3 5 से विभाज्य क्या, 5 3 से विभाज्य क्या नहीं है, 4 6 से विभाज्य क्या नहीं है, 6 4 से विभाज्य क्या नहीं है, 2 3 से विभाज्य नहीं है, तो 5 से विभाज्य नहीं है ना, 5 3 से विभाज्य नहीं। तो इस ढंग से देखिए तो इसको हम एकल समुच्चय एक एक अश्रृंखला कहेंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल दे दीजिएगा और इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको अंतः क्रम समुच्चय है ना, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर सेट, पोसेट आपको 100% समझ में आया होगा। बस प्रैक्टिस करते रहे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।